हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड जीके क्विज। सबसे पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राचीन इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे पुराने जीवित प्राकृत प्रकाशन के लेखक कौन हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि जो सबसे पुराना हमारा व्याकरण की पुस्तक है, प्राकृत प्रकाशन के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है पिंगला, दूसरा है यास्का, ऑप्शन सी है वररुचि और ऑप्शन डी है सोनका। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वररुचि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर अनुष्ठान स्थान के प्रावधान के साथ विशिष्ट अग्निवेदियों की पंक्तियां मिली हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अनुष्ठान स्थान के प्रावधान के साथ में अग्निवेदियों की पंक्तियां भी मिली है, मतलब कि दो चीज़ें एक साथ मिली हैं। वो स्थान कौन सा है बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि कालीबंगन है क्या। कालीबंगन एक पुरातात्विक स्थल है जहां जोते गए खेत, ऊंट की हड्डियां, गोलाकार आयताकार कब्रें, विशिष्ट अग्नि वेदियां जिनमें अनुष्ठान स्थान के प्रावधान पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी किस वंश के थे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे वो किस वंश के थे। पहला है कौशल, बी है हुना, सी है जांत्रिक एंड डी है शाक्य। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जांत्रिक। महावीर स्वामी जो थे वो जांत्रिक कुल के थे। इसमें डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका कि जांत्रिक वर्धमान महावीर एक कुलीन परिवार और क्षत्रिय वंश के थे जिन्हें नया या जनत्री कहा जाता था। उनका जन्म आधुनिक पटना के पास कुंडग्राम में हुआ था और उनके पिता इस क्षेत्र के राजा थे। तो इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर होगा कि महावीर स्वामी का जन्म पटना के कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश का पहला शासक कौन था। और बता दो कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। तो इसका पहला ऑप्शन है विम कटफिसेस, बी है कनिष्क, सी है वासुदेव और डी है कुजुला कटफिसेस। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विम कटफिसेस। कुषाण साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक वीमा कटफिसेस को बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने के लिए जाना जाता है, जिन्हें चीन, अलेक्जेंड्रिया और रोमन साम्राज्य सहित सभी पक्षों के साथ रेशम मार्ग और व्यापार मार्ग को बनाए रखने के लिए जाना जाता है। मतलब कि विम कटफिसेस जो था उसने चीन और अलेक्जेंड्रिया और रोमन के साथ रेशम का मार्ग भी बनाया था, रेशम व्यापार के लिए मार्ग बनाया था। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, कल्हड़ की राजतरंगिणी में भारत के निम्नलिखित भागों में से किसका इतिहास वर्णित है। इसमें पूछा गया कि राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें कहाँ के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए है कश्मीर, बी है मालवा, सी है मगध और डी है गांधार। तो सही आंसर क्या होगा इसका। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, आर्य सत्य निम्नलिखित में से किस धर्म के सबसे मौलिक सत्य में से एक है।
इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 जो आर्य सत्य हैं वो किस धर्म के मौलिक वाक्य हैं। पहला है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है इस्लाम और डी है हिंदू धर्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बताया गया था इन 4 आर्य सत्यों के बारे में, जिसमें से पहला है संसार दुखों से भरा है, दूसरा है इच्छा दुख का कारण है और इच्छा पर विजय प्राप्त हो जाने पर समस्त दुखों पर विजय प्राप्त होती है। अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कामना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। पहला है राजशेखर, बी है हर्ष, सी है शूद्रक और डी है विशाख दत्त। बताना है कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की पुस्तक है। और मुद्रा राक्षस संस्कृत में एक ऐतिहासिक नाटक है जो उत्तर भारत में राजा चंद्रगुप्त मौर्य के सत्ता में आने का वर्णन करता है। 8वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए है गुणाढ्य, बी है सर्ववर्मन, सी है पाणिनि और डी है राधागुप्त। सही आंसर बताना है इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुणाढ्य। इसमें एक पॉइंट है कि प्रसिद्ध पुस्तक बृहद कथा गुणाढ्य द्वारा लिखी गई थी, जो सातवाहन राजा के दरबार में महान विद्वान थे। मतलब कि गुणाढ्य जो थे वो सातवाहन राजा के दरबार के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। मतलब कि प्रारंभिक वैदिक युग था, जो वैदिक काल चल रहा था, उसमें महत्वपूर्ण देवता कौन थे। मतलब कि कौन से भगवान को ज़्यादा पूजा जाता था। ऑप्शन नंबर ए है अग्नि, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र, ऑप्शन नंबर सी है वायु और ऑप्शन नंबर डी है वरुण। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, इंद्र। यहाँ पर उसका एनालिसिस दे रखा है नीचे। वैदिक परंपरा के कुछ प्रमुख देवताओं में इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, विष्णु, मित्र, अदिति, यम, सोम, सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र शामिल है। इन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन है 10वां हमारा, निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय मगध का राजा कौन था। पहला है बिंबिसार, दूसरा है उदय, ऑप्शन नंबर सी है अजातशत्रु और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर बताने का प्रयास करें इसका। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, अजातशत्रु गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण के समय मगध का राजा था। जब बुद्ध की मृत्यु हुई तब अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किस वंश का राजा था। तो आंसर होगा मगध पर हर्यक वंश का एक राजा था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे और महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा कि कौन सा राजा था जो गौतम और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन रहे। तो उसका आंसर होगा बिंबिसार, कि बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों के समकालीन थे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।